ये कैसर अंसारी। यस खैसर अंसारी। ही इज कैसर अंसारी। क्या खैसर अंसारी। खैसर अंसारी। इमरान इमरान चौधरी। सर बोलिए सर। हाँ, देखिए हम लोगों का जो इधर आना हुआ, मैं स्पीक इन हिंदी। हाँ, हिंदी। ओके, थैंक यू। नमस्ते, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम लोगों का यहाँ पे जो आना हुआ, मैं सबसे पहले परिचय करा दूँ। आप डॉक्टर इमरान चौधरी साहब हैं। आप राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित हैं। पर्शियन लैंग्वेज में आपका काम है, पर्शियन लैंग्वेज। और मेरे साथ है कैसर अंसारी साहब, जो हैदराबाद के ही हैं, समाज सेवी हैं, हमारे साथ काम करते हैं। मैं शिराज कुरैशी, एडवोकेट हूँ मैं प्रोफेशन। सर आपका शिराज कुरैशी एडवोकेट। आप रहते किधर है? हैदराबाद? नहीं, हैदराबाद नहीं रहते हम दोनों, दिल्ली से हैं, मैं हूँ मध्य प्रदेश का। और तो मैं मध्य प्रदेश से, ये दिल्ली से हैं, मैं मध्य प्रदेश से आया ग्वालियर, और सर यहीं बहुत लोग करी है। आज ही हम लोग काम करके कल चले जाएंगे। हमारा मकसद जो है काम करने का बड़ा सिंपल है। हम लोग गाय को ऊपर काम कर रहे हैं, काऊ सेवी के ऊपर, और अभी से नहीं कर रहे, 2008 से हम लोग काम कर रहे हैं, सिंस 2008 एक्टिवली। हमने पूरे देश में लीगल काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसा करते हैं कोर्ट्स में जाके पिटीशंस वगैरह फाइल करते हैं और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई गाय को काटिए नहीं। हमारा जो मोटो है वो गाय को और उसके प्रोजेनी को, यानी बैल, उसका बच्चा, यानी पूरा जो फैमिली है, गाय फैमिली, उसको बचाने का है इलीगल स्लॉटरिंग से। अभी देश में हालत इतने ख़राब है कि देश में इलीगल काउ स्लॉटरिंग हो रही है, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काउ हो रहा है, और इलीगल स्टोरेज ऑफ द इलीगल बीफ हो रहा है। उससे हम लोग दुखी हैं। अभी आप बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट तो आपका नहीं है, मुस्लिम्स हैं, आप लोग क्यों काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि गाय एक ऊपर वाले ने बनाई हुई चीज़ है, अल्लाह ने बनाई हुई चीज़ है, मखलूक है, और वो बहुत ही सुंदर है, और वो हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। गाय का जो दूध है वो सबको मुफीद है, चाहे वो कोई भी हो, इंसान के लिए मुफीद है। तो हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि ऐसा है कि वो किसी रिलीजन के लिए है या किसी रिलीजन के लिए, क्योंकि वी रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब ईश्वर वाले की रचना है, ऊपर वाले की। अभी नाम कोई भी पुकारिए, वो कोई बात नहीं है। तो एक तो मोटिव है। तो गाय के लिए हमने क्या क्या काम किया वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। हमने सबसे पहले पूरे देश में घूम के, डॉक्टर इमरान चौधरी साहब और हमने पूरे देश में घूम के गाय के बारे में स्टडी की, करीब 2 साल, 2008 में। ऐसे ही हम लोग काम में नहीं उतरे कि हम आए और काम में उतर गए। हमें पर जब लगा कि यार पूरे देश में इलीगल काउ स्लॉटरिंग हो रही है, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, ख़ासतौर पे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड एरिया है वो आसाम है, क्योंकि आसाम से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, वहाँ से वो इलीगल चला जाता है आगे का। तो हमें बहुत फिक्र हुई और हम लोगों ने उस बात को लेके एक पिटीशन तैयार की, और पिटीशन हमने डाली, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बंगाल में डाली वो। और हमारा तब एक मिशन था कि बकरा ईद पे गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मिशन था। अब आप बोलेंगे कि बकरा ईद पे गाय की कुर्बानी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो हमारा रिक्वेस्ट था कोर्ट से कि हमने बोला कि देखिए, गाय को कानून में, भारत के कानून में काटना जुर्म है, इट इज़ इलीगल स्लॉटरिंग। तो जब इलीगल कोई चीज़ की स्लॉटरिंग होती है तो वो धार्मिक रूप से भी नहीं मानी जा सकती। अगर आप उसको धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अभी अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाएगा कि तुमने चोरी करके, गुनाह करके कोई काम किया है, तो इट इज़ नॉट गुड। तो वो हमारा एक आर्गूमेंट था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ऑलरेडी, एक आशुतोष लाहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का। वो जजमेंट में भी बात आई है कि गाय की स्लॉटरिंग इज़ नॉट मैंडेटरी रिचुअल ऑफ द इस्लाम। तो वो भी है, क्योंकि आपको बकरा ईद पे बहुत सारे और दूसरे हलाल जानवर बताए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, आप उसको खरीद सकते हैं। हम लोग भी कुर्बानी करते हैं, मुस्लिम्स हैं, है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु हम गाय की इसलिए नहीं करते कि गाय एक हिंदू भाई के लिए मदर है, वो उसको अपनी माँ मानता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का उसमें अपना वास मानता है। अब उसके रेस्पेक्ट में
हिंदू के रेस्पेक्ट में हम लोग अगर कोई चीज़ छोड़ देंगे करना तो हमारा ईमान ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने दूसरे जानवर की ऑप्शन है ना हमारे पास, वी कैन गो फॉर अनदर ऑप्शन। अगर हमने उनकी माँ को छोड़ दिया हिंदू भाइयों की तो उनको खुशी लगेगी, उनको अच्छा लगेगा। तो हम दो काम कर पाएंगे, एक तो सोसाइटी में हम प्यार मोहब्बत बढ़ा पाएंगे, लव एंड हार्मनी, जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है ना, वो हम बढ़ा पाएंगे। प्लस अपने देश को हम बचा पाएंगे, एक उसको स्टेबिलिटी दे पाएंगे। अगर कंट्री में हार्मनी होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। अनदर थिंग, अनदर टेक्निकल थिंग, वो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई इलीगल चीज़ होती है तो इलीगल होने में उसमें उसका टेस्टिंग नहीं होता है किसी भी एनिमल का, और वो स्लॉटर हाउस में जाती है क्योंकि वो इलीगल जा रही है, उसको मेडिकल डॉक्टर ने उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रखा, तो वो बीमार है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। अभी वो गोश्त जाएगा और सोसाइटी में जाएगा तो वो बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे, हम लोग खाएंगे, सभी खाएंगे, तो उनका उसका नतीजा ठीक नहीं होगा, नुकसान होगा सोसाइटी को, और हमारे इन्वायरमेंट को भी वो प्रॉब्लम करेगी। तो हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंट भी बचे, लोगों की हेल्थ भी बचे, प्लस हार्मोनी भी हो। दिस इज अवर मोटो। सर आपका ऑर्गेनाइजेशन कुछ है? हाँ, वो बात है। देखिए हम भारत फर्स्ट की तरफ से भी काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत फर्स्ट। दूसरा एक मुस्लिम्स के साथ हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, ये आपके कैसर अंसारी साहब उसके अध्यक्ष हैं। वो हमने मुसलमानों की तरफ से गौशाला बनाने का भी प्रोजेक्ट डाला है। खिदमत बकर अंजुमन, खिदमत बकर अंजुमन, हाँ खिदमत बकर अंजुमन। बकर इज अरेबिक नेम ऑफ काउ। खिदमत बकर अंजुमन ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गौशाला तेलंगाना में बनने जा रहा है, जो मेंटेन बाय मुस्लिम कम्युनिटी, और हम गाय की वहाँ पे पाल के मतलब अच्छी से उसकी देखभाल करके हम मुस्लिम कम्युनिटी, हम तूपरान में सेटअप हो गया, हो रहा है, होने जा रहा है सर। सोसाइटी हमारी रजिस्ट्रेशन हो गया, ओपन नहीं हुआ, ओपन सोसाइटी हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। कितने का हम सोच रहे सर एक 400 to 500 काउस हम मिनिमम, 400 to 500 काउस हम मिनिमम मारेंगे। एक चीज़ और है, वो भी आपको डिस्क्लोज करेंगे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर एक काम चलाया था, अभियान चलाया था कि बकरा ईद को हम लोग गाय को डोनेट करेंगे, उसको ज़िबा नहीं करेंगे, हम किसी को डोनेट करेंगे। बकरा ईद बोले तो बकरीद ईद उल अजहा बोलते हैं जिसको, एक्चुअली वो ईद उल अजहा है पर वो शॉर्ट में पॉपुलरली नॉन बकरा ईद हो गई। बकरा ईद नाम नहीं है उसका, उसका ऑफिशियल नाम, टेक्निकल नाम ईद उल अजहा है। तो उसको हम लोग गाय को काटेंगे नहीं, हम ये मैसेज है दान देंगे, उससे एक हार्मोनी बढ़ेगी, एक जागृति आएगी समाज में कि ठीक है आपने एक अच्छा काम कर दिया। तो दान किसको देंगे सर? गौशाला को देंगे, गौशाला को भी देंगे, अगर कोई नीडी आदमी होगा तो हम उसको भी देंगे। दूध वाला अच्छी गाय, बेस्ट गाय, ऐसा नहीं कि उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, उसका तो बर्डन हो जाएगा उसको ऐसा बेस्ट कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे लाएं। हमने मुरादाबाद में दी, दिल्ली में दी लास्ट टाइम, ऐसे दिल्ली, मुरादाबाद और पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, जो दे सकता है, यानी जो इसकी हैसियत है खरीद के वो कर सकता है, ओपन है वो, मतलब वो प्रॉब्लम। तो हैदराबाद में आपका आने का मतलब क्या है? कौन से यही है, स्लॉटरिंग के लिए हम लोग इलीगल स्लॉटरिंग के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे और लोगों को, हाँ बहुत है, और प्लस हम जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट को बोल दिया ठीक है, वो बोल देंगे, वो भी अपने लेवल पे काम करेंगे, बट हमारा काम है मुस्लिम कम्युनिटी को अंदर ही मोटिवेशन करना। जो यहाँ के लोग हैं हम उनसे मिल रहे हैं, कल भी मिले, आज भी मिलेंगे इंशाल्लाह कुछ लोगों से, और हम उनको समझाएंगे, क्योंकि हमारा काम जस्ट समझाने का ही है, और कुछ हम ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि वी हैव डजंट एनी पावर एनी अथॉरिटी। हाँ, अथॉरिटीज़ को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि प्लीज़ जहाँ जहाँ इलीगल स्लॉटरिंग हो रही है प्लीज़ स्टॉप द थिंग्स। तो क्या होता है, थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है, शुरू तो करना ही पड़ेगा किसी को, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु स्टार्ट तो होगा कहीं ना कहीं से। तो हैदराबाद के लिमिट्स में बहुत सारे स्लॉटरिंग हाउसेस हैं, तो उसके ऊपर आप कौन सा कार्रवाई करेंगे? हम गवर्नमेंट से शिकायत करेंगे, गवर्नमेंट्स को अप्रोच करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज स्टॉप ऑल दिस इलीगल स्लॉटरिंग हाउसेस।
लीगल नहीं है, लीगल ही चल रहा है। लीगल को कुछ नहीं, थोड़े इलीगल है, थोड़े लीगल भी है। हाँ हम लीगल को तो कुछ कर ही नहीं सकते लीगल ना। एक ही है साहब, చెంగిచెర్ల का इधर एक ही लीगल है, 9 ఉన్నాయి మొత్తం, 9 ఒక్కటే లీగల్, ఒకటి చెంగిచెర్ల का एक ही लीगल है। बाकी के 8 लीगल है। वो हम उसके उसको ऊपर आप कुछ कार्रवाई हम नहीं गवर्नमेंट करते से हो। देखिए साहब, हम पर्सनली तो कुछ पर्सनली जाके नहीं किसी जाएंगे, को रुका नहीं हम सकते। तो उनको रिक्वेस्ट ये करेंगे, communist गवर्नमेंट हो जाए। अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं करिए। प्लस सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा काम हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनता को अवेयर करना है, क्योंकि जब जनता ही इलीगल नहीं काम करेगी तो बात खत्म ही हो जाएगी। हालांकि वो काम थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु काम करना है, वो जरूरी है। हम एक दूसरे पे आरोप नहीं लगा सकते, वो गलत भी है। हम तो म्यूचुअल हार्मोनी में अच्छे माहौल में बैठ के उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज डोंट डू दिस थिंग, दिस इज नॉट गुड। अच्छा, उसमें देखिए जो खा रहा है मीट ना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसी को लॉस है, क्योंकि जब हम खराब मीट खाएंगे, इसी एनिमल का चेकिंग नहीं है मेडिकली, अब वो बीमार है, प्रॉब्लम है उसमें क्या है, अभी वो हमें काट के दे देगा, हम ही तो उसको खा जाएंगे, तो प्रॉब्लम तो हमारे अंदर आएगी। दिस इज द मैन क्रैक्स ऑफ इट। और जो हॉस्पिटल्स में आप देख रहे हैं भीड़ हो रही है, इतना बीमार हो रहे हैं हम लोग, उसका रीज़न भी शायद यही है कि हम इलीगल और गंदा प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। अच्छा, दूध की भी समस्या है ना सर, जब हम सारी गाय को काट देंगे तो दूध कहाँ से पिएंगे, हमारे बच्चे को दूध नहीं मिल पाता है, फिर वो दूध पिएगा सिंथेटिक वाला, मजबूरी का। तो हम जो मिल्किंग काऊ है उसको भी हम सेव कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो कोई दूध देने वाला गाय को तो कोई भी नहीं काटता, बुढ़ा हो या वो भी गलत है ना, पर वो भी गलत है ना, अगर बुढ़ा है। पैसे के लिए काटने वाला, दूध देने वाला नहीं दिखता, पेट में बच्चा है तो नहीं दिखता, पैसे के लिए वो काट रहा, वो गलत है। उसका एक ही इंटेंशन है कि बस गाय काटो, गोश्त बेचो और पैसा कमाओ। अच्छा वो चाहे वो दूध देने वाला हो, चाहे वो प्रेग्नेंट बूढ़ी और बीमार को, अगर बैलों को, गायों को इलीगली काट रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि वो गलत मांस हमारे अंदर आ रहा है, दोनों में ही नुकसान हमारे लिए। ये प्रॉब्लम है। ये किसी मुस्लिम कम्युनिटी पीपल से आप रिप्रेजेंट करें? हाँ, मैंने बताया भारत फर्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी मुस्लिम से, और ये खिदमत बकर जो है इधर सिटी में करें? सिटी में है ना, बताइए ना, बताइए। खिदमत बकर अंजुमन लास्ट ईयर भी हम लोग गाय बकरीद के टाइम में तो हम लोग करते हैं। ये अभी गाय की सेवा गौशाला के में, लिए टैंकमंड की जो गौशाला है वहाँ पे एक गाय की है। हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी में ऑलमोस्ट काम करते हैं। तो एक्चुअली मेरे ख्याल से क्या है बोले तो जो लोअर इनकम ग्रुप वाले जो है तो दे प्रेफर बीफ इंस्टेड ऑफ यस यू आर राइट। तो इनकम जो ज्यादा रहता है वो डेफिनेटली गो फॉर मटन। मटन, यू आर राइट। तो जो लोअर इनकम वाले रहते हैं, जो उनके पास बड़ा फैमिली रहता, दे कांट अफोर्ड द मटन एंड ऑल द थिंग्स, सो वो जा रहा है बीफ के लिए। यस पर मेरा ख्याल से मैं बोल रहा हूँ, सच हो सकता है या नहीं, तो पैसे वाला भी खाता है, वो तो नहीं बोल सकता हूँ। तो मैक्सिमम जो भी प्रेफर कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन के लिए दे प्रेफर लोअर इन प्राइस का इनकम उसके लिए कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि बीफ का रेट मटन का रेट से इक्वल कर दो, नो वन इज गोइंग टू कट द बीफ। तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा काम कीजिए। वो देखिए एक चीज और है, तो टैक्स बढ़ाने के लिए वो लोग पेट्रोल पे इतना बढ़ा रहे, हाँ। तो बोल दीजिए कि यस, वो गवर्नमेंट करेगी। हम वो भी आपने जैसा सुझाव दिया ऐसे हम लोग लेते रहते हैं, क्योंकि हम वी आर नॉट एक्सपर्ट एक्चुअली, आप लोगों से सीख के हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं। नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक नहीं एडवाइस है। एग्जैक्टली। तो मटन का रेट बीफ का रेट इक्वल हो गया तो नो वन इज गोइंग फॉर बीफ। एग्जैक्टली, तो वो चीपर है, न्यूट्रिशन फूड है, तो ये एफर्ट करने वाला जो भी लोअर इनकम ग्रुप वाला रहता है ही गो फॉर बीफ। हमने जबलपुर में ये काम किया था। जबलपुर में कुछ ऑब्जेक्शंस आया, ऐसे आते ना जो कुरैशी कम्युनिटी से या बहुचर कम्युनिटी से, तो उन्होंने बोला कि हम खाएंगे क्या, हम क्या करेंगे। तो हमने उनको बोला, गवर्नमेंट से भी हमने बात की कि आप सब्सिडी दीजिए बकरों पे, ठीक है ना, बकरा पे जो सब्सिडी मिलती है, आप बकरे पालिए, बकरों का मीट बनाइए और उसको सोसाइटी को दीजिए, तो वो अच्छा भी है, हेल्दी भी है, प्लस गाय भी बच गई उससे। हमने ये 2008 में किया था गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से, रिक्वेस्ट की थी कि आप उस पर सब्सिडी दे दीजिए, जो पालते हैं ना पशुपालक, तो दैट वुड बी गुड। अच्छा, नॉर्मली भी सर मैंने तो आज तक बीफ खाया नहीं है, बीइंग द मुस्लिम मैंने कभी, हम लोग खाते हैं तो बकरे खाते हैं नॉर्मली, या चिकन खा लेते हैं या एग खा लेते हैं, सो इट्स एन मछली खा लेते हैं। अफोर्डेबल थिंग मैं जो बोल रहा हूँ। Yes, यहाँ पे साइकिल मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक है, ऐसा लोअर इनकम ग्रुप वाले उनके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अच्छा एक चीज़ और है, जो बेचारा गरीब है तो कम खाना, सस्ता खाना खा रहा है, पता लग रहा है कि वो इलीगल भी है और अनहेल्दी भी है,
और जब वो फिर उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है तो और पैसे देना और पड़ रहा पैसे। है वो is a Problem नहीं secondary- होता। और ज्यादा It's और a ज्यादा secondary thing, Definitely but थे। उसका रेमिफिकेशन जो हो रहा है वो और खराब हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपने बहुत अच्छी बात की। मैं नॉर्मली मुस्लिम बच्चों में जाता हूँ, मुस्लिम मोहल्ले में जो गरीब बच्चे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो आइसक्रीम खा रहे होते हैं। आइसक्रीम पूरा केमिकल से बन रहा है, उसको मालूम नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको तो चाहिए आइसक्रीम चाहिए। उसका फादर है, उस पर भी इनकम नहीं है, तो उसने 10 रुपीज़ दिया, 10 रुपीज़ में उसको आइसक्रीम आ गया, तो बच्चा खुश हो गया। पर पता नहीं लगा कि उसके अंदर 10 रुपीज़ में केमिकल चला गया बच्चे में, वो बीमार हो गया। पता लगा उसके इलाज के लिए 1000 रुपया फादर को खर्च करना पड़ रहा है डॉक्टर्स के पास। और बड़ा पैसे वाला आदमी 100 रुपये की आइसक्रीम हेल्दी खिलाएगा तो उसके 100 रुपये हुआ अपना, जबकि उसकी पड़ी आइसक्रीम 1000 प्लस 10 रुपये, महंगा पड़ गया उसको बेचारे को, गरीब को। आफ्टर द थिंग्स ना इमीडिएटली नहीं होता। खाते आइसक्रीम खाते बच्चा हॉस्पिटलाइज नहीं होता, हाँ। इट विल टेक It takes time, take टाइम। time. तो उसको समझ में नहीं आता कि व्हाट्स द प्रॉब्लम। Yes, yes, you are right, yeah. Exactly. तो मैं वहाँ पे भी जाके रोक देता हूँ कई बार, मेरी ऐसी आदत है, मैं टोक देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई इसको नहीं खिलाओ, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अभी पर मानता तो कोई है नहीं ना, अभी तो बहुत सर अब सारे ये क्या है बोले तो अभी बंद कमरे में बोलने से अच्छा है कि यू कैन गो फॉर प्रेस क्लब, यू कैन नहीं, today we are going to press club today. अभी We हम have लोग the को शॉर्ट नोटिस पे दिए तो हम प्रेस अभी क्लब है जा में रहा है, कितने बजे? प्रेस क्लब में हम एक नोटिस भी दिए हैं। अभी दे दिया। तो अभी थोड़ा कंफर्मेशन के लिए टाइम आने वाला है। We are going. आज ही लगा लगा, आज इधर लगा है ना, हाँ, आज उधर लगा है तो सरगा को शॉर्ट मेरे को जाना है, वो कोर्ट खोलना है ना, because I am simply at the press club, I have to be. ये मेरे लेटर हेड पे मैं प्रूफ कराऊंगा। समाजीगुड़ा या कौन सा प्रेस क्लब है? ये बशीरबाग के बशीरबाग। अच्छा बशीरबाग तो अभी कंफर्मेशन नहीं आया, आज को शेड्यूल वहाँ पे टाइट नहीं करते। अभी मैंने बोलो। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ हो अच्छा, रहा बांधा है। एनसीसी में एनएसएस में है। NSS एनएसएस में तो NSS में। वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। एनएसएस नहीं सर, वहाँ पे मैं दिया हैदराबाद अंडे थे।